देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर लगातार अशोक चौधरी, ललन सिंह के बीच एक शीत युद्ध, आप कोल्ड वार आप कह सकते हो, लगातार है। और इसको लेकर नीतीश जी भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। और पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि हम किसे नेता माने, कौन कल की तारीख में अध्यक्ष बनेगा, ललन सिंह रहेंगे या जाएंगे, या फिर बाद में कोई दूसरे नेता आ जाएंगे, नीतीश जी की किन पर कृपा होगी। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव सर पे है। आप अगर गौर करेंगे तो आरसीपी सिंह के जाने के बाद जो संगठन मजबूत आरसीपी सिंह ने किया था वो ललन सिंह नहीं कर पाए हैं। हाल के दिनों में आप देखेंगे जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को बाय बैक किया। ये संयोग नहीं प्रयोग है। जनता दल यूनाइटेड में बिना नीतीश जी के एक पत्ता नहीं हिलता है। अगर पोस्टर से इनका फोटो हटा दिया जा रहा है तो अचानक किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हटा दे। बिना उनके इजाजत कोई हट सकता है क्या? आप देखते हैं नीतीश जी की बड़ी एक रही है राजनीति करने की, उनका एक तौर तरीका रहा है। जिनसे वो अलग होना चाहते हैं वो खुद नहीं बोलते, वो जो उनके आसपास जो लोग हैं उनसे बुलवाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार। बिहार की सियासत में हर पल किसी नए खेल के आसार नजर आ रहे हैं, तो हर उस संभावित खेल पर हम बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल है बिहार की सियासत को लेकर, जेडीयू बिहार की राजनीति के केंद्र में है। सबसे ज्यादा सवाल जेडीयू के अंदर खाने से ही आ रहे हैं। और जो सबसे मौजूद सवाल है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है? क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ मशहूर टीवी पत्रकार, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा सर हैं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अलग अलग मौकों पर अलग अलग चैनलों में कुछ महीनों तक इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। सर, क्या जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है? एक तो अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि लगातार अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच तलवार तनी हुई है। भीम संसद में जो खेल हुआ, वो खेल ये हुआ कि ललन सिंह को भीम संसद के पोस्टरों से, तोरण द्वार से उनकी तस्वीर को गायब कर दिया गया। नीतीश कुमार जिस तरह से भीम संसद का पूरा क्रेडिट अशोक चौधरी को देते नजर आए, उनका बखान करते नजर आए, तो क्या ये सारे संकेत हैं कि बहुत जल्द जेडीयू में कुछ बड़ा होने जा रहा है? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है विषय को, सवाल वाकई में मौजू है। और मुझे याद है कि जब आप दूसरे चैनल में थे तो आपकी ही खबर पर बिहार में सभी चैनलों ने बाद में मुहर लगाई। मैं भी आपके साथ था और उस वक्त अभय कुशवाहा और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति जो बनी हुई थी जेडीयू में, कमोबेश हालात वही आज की तारीख में यहाँ पे हैं। और जिस तरह से ललन सिंह को पोस्टर से गायब किया गया, ये अचानक नहीं हुआ है। दरअसल हाल के दिनों में आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर लगातार अशोक चौधरी, ललन सिंह के बीच एक शीत युद्ध, आप कोल्ड वार आप कह सकते हो, लगातार है। और इसको लेकर नीतीश जी भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। और पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि हम किसे नेता माने, कौन कल की तारीख में अध्यक्ष बनेगा, ललन सिंह रहेंगे या जाएंगे, या फिर बाद में कोई दूसरे नेता आ जाएंगे, नीतीश जी की किन पर कृपा होगी। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव सर पे है। आप अगर गौर करेंगे तो आरसीपी सिंह के जाने के बाद जो संगठन मजबूत आरसीपी सिंह ने किया था वो ललन सिंह नहीं कर पाए हैं। हाल के दिनों में आप देखेंगे जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को बाय बैक किया। पार्टी कमजोर हुई है, इस बात को अच्छी तरह से नीतीश कुमार को ही पता है। और हाल के दिनों में जातीय सर्वे जो हुई और जो रिजल्ट सामने निकल कर आया, यहाँ पर भी ललन सिंह कमजोर हुए हैं, क्योंकि जिस जाति से वो आते हैं उनकी संख्या यहाँ पे कम है। अब रह गया सवाल अशोक चौधरी का, तो अशोक चौधरी इस मामले में हाल के दिनों में नीतीश के, आप कह सकते हैं कि गुड फेथ में सबसे नजदीक आए हैं। यस मैन, बिल्कुल। और ललन सिंह से ज्यादा अभी उनकी नजदीकियां हैं इनकी। और जिस तरह से इन्होंने भीड़ जुटाया और लोग बड़ी संख्या में आए, और जनता दल यूनाइटेड को अच्छी तरह से पता है कि अगर आगे आने वाले दिनों में मुझे सरवाइव करना है तो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जब तक हमारे साथ नहीं होंगे तब तक हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अभी जिस तरह से महागठबंधन की स्थिति बनी हुई है,
तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में अगर नेतृत्व परिवर्तन करने की बात होगी और उस तरह के जो आसार आ रहे हैं, जो अंदर खाने से खबरें हैं, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये माना जाए कि 2024 में से पहले हो सकता है न हो, लेकिन 2025 से पहले जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन जरूर होगा। ललन सिंह की कप्तानी में जेडीयू 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं जा रही है, इसके मजबूत संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप 2025 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 2024 में ही चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश जी इस पर विचार करेंगे और ये बातें हैं, अंदर ये बातें पहुंची हुई हैं कि ललन सिंह जी के नेतृत्व में अगर जेडीयू चुनाव लड़ रही है तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ललन सिंह खुद अपने जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जीत जाएं, यही बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं बार बार नीतीश जी वहां जा रहे हैं, कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं वहां के मतदाताओं से, ललन सिंह अपनी सीट बचा लें, यही बहुत ज्यादा है, मुश्किल है। तो वैसे स्थिति में 25 तो बहुत दूर है, 24 में ही नीतीश जी के सामने एक बड़ी दुविधा है और एक बड़ा सवाल आ गया है कि क्या ललन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे। तो 24 में ही हो सकता है, 24 से पहले भी इन पर तलवार लटकी हुई है। और जिस तरह से अशोक चौधरी हाल के दिनों में काफी मुखर हुए हैं, और सिर्फ अशोक चौधरी अकेले नहीं हैं, आपको याद होगा संजय झा से भी इनकी अच्छी नहीं बनती है, ललन सिंह की संजय झा से भी अच्छी नहीं बनती है। तो दो चार ऐसे लीडर हैं। आप विजय चौधरी की अगर बात कर लें, एक ही जाति से लोग आते हैं, तो विजय चौधरी से भी बहुत अच्छा इनका नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड के जो आम कार्यकर्ता हैं और बड़े जो लीडर हैं, जो नीतीश जी के अभी के जो सर्किल, इनर सर्किल में हैं, उसमें ललन सिंह से कई जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ लीडर हैं, कई अभी मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो नाखुश हैं। ये बात लगातार वहां नीतीश जी के पास पहुंच रही है। मतलब ललन सिंह उस फ्रेम में फिट नहीं बैठते नहीं, हैं, अलग थलग अभी पड़े हुए नजर आते हैं। बिल्कुल अलग थलग नजर पड़े हुए जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आप उसको कैसे देखते हैं? वो सिर्फ संयोग मानते हैं ललन सिंह का पोस्टर से तस्वीर गायब हो जाना, तोरण द्वार से जेडीयू का इतना बड़ा कार्यक्रम, आप मुख्य अतिथि भी बता रहे हैं ललन सिंह को, और तोरण द्वार पर उनकी तस्वीर नहीं है, ज्यादातर पोस्टरों में, बैनरों में उनकी तस्वीर नहीं है, छोटे पोस्टर हो, बड़े पोस्टर हों, आप इसको संयोग मानते हैं या वाकई ये खेल के संकेत हैं? ये संयोग नहीं, प्रयोग है। जनता दल यूनाइटेड में बिना नीतीश जी के एक पत्ता नहीं हिलता है। अगर ये पोस्टर से इनका फोटो हटा दिया जा रहा है तो अचानक किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हटा दे। बिना उनके इजाजत कोई हट सकता है क्या? आप देखते हैं नीतीश जी की बड़ी एक रही है राजनीति करने की, उनका एक तौर तरीका रहा है, जिनसे वो अलग होना चाहते हैं तो वो खुद नहीं बोलते, वो जो उनके आसपास जो लोग हैं उनसे बुलवाना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो हुआ, पोस्टर से इनको गायब किया गया, तो ये अशोक चौधरी की हिम्मत थोड़ी है, उसके पीछे नीतीश जी हैं। वरना बिना नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने कद्दावर नेता हैं और नीतीश जी के काफी नजदीक रहे हैं और हैं भी अभी तक, उसके बावजूद भी अगर पोस्टर से इनको बाहर कर दिया जा रहा है, कुछ तो बात है। वहां सम्मेलन में इनको कम और अशोक चौधरी को तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है। किसी कार्यक्रम में अशोक चौधरी को तवज्जो ज्यादा दिया जाता है, उनको ज्यादा बुलाया जा रहा है, तो कुछ तो बात है, ऐसे तो हो नहीं सकता।